फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विथ एचडी। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, प्लीज़ स्किप करके मत जाइएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में प्रेशर है और आगे भी प्रेशर रह सकता है, तो हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस करूँगा, स्ट्रेटेजी बताऊँगा। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ भी पहले बताया था, पर मुझे लगता है 90% जो सब्सक्राइबर्स है उनको ये बात पहली बार मालूम पड़ रहा है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मार्केट जब 1500 और 1000 नीचे था, मतलब निफ्टी नीचे था अभी के टॉप के लेवल से, तब आप क्या करते थे, एटलीस्ट अपने होल्डिंग्स में 10 क्वांटिटी आप लेके अपने अपने जो फिनेंशियल कैपेसिटी उसकी से 10 10, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 20 हो सकता है, तब अपने होल्डिंग किया था। ठीक है, तब आप जब मार्केट चला तो हर एक स्टॉक में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। ठीक है, मार्केट तो अभी टॉप में था। मार्केट जब टॉप में चल गया तब आपको क्या स्ट्रेटजी बनाना था, तब आपको क्या था, जब नीचे था तब अगर आपने 10 क्वांटिटी लिया, जब ऊपर चल गया तो आपको इस जो क्वांटिटी होल्डिंग था आपका स्टॉक का उसको कम करके 5 कर देना चाहिए था। क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स, जब मार्केट टॉप में होगा किसी भी वक्त हो सकता है गिर सकता है। जब आप ये 5 क्वांटिटी ऊपर में बाय करोगे, मे बी आपको थोड़ी देर में या वीकली विद इन 1 वीक इन 5 स्टॉक में से कुछ स्टॉक में आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और आप यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। बाई चांस अगर निकलने का मौका नहीं मिलता, ये जो 5 स्टॉक है यहाँ से फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट जब मार्केट नीचे आएगा फिर से 1000 के पॉइंट या फिर 500 पॉइंट, तब ये जो 5 स्टॉक आपने ऊपर में बाई किया है इनके ऊपर में, तब यहाँ से एटलीस्ट वो भी करेक्शन पे अगर बाई किया है तो एटलीस्ट 3 to 5% इन स्टॉक से आपको नुकसान ज़रूर दिखाई दे सकता है, दे सकता है। तो इसी के हिसाब से अगर ऐसे ट्रेड करोगे, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जब मार्केट नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आएगा, तब जो अपने पहले बाय कर चुके थे 3 to 4% या 5% ऑलरेडी डाउन है, तब आपका जो रेस्ट ऑफ बैकअप पैसा है उन पैसे से आप उन स्टॉक पे जो अपने 5 या स्टॉक अपने ऊपर में बाय कर चुके हैं उन स्टॉक पे आप एवरेज कर पाओगे। तो ऐसा स्ट्रेटजी बनना चाहिए। और जो रेस्ट ऑफ द पैसा और बचा हुआ है, उन वो पैसे से आप क्या कर सकते हो, फ्रेश बाय कर सकते हो, जो जब नीचे अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे में आएंगे। तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना होगा। बिना स्ट्रेटजी के अगर ट्रेड करोगे, जब मार्केट टॉप में था तब अब अपना सारा पैसा अगर लगा चुके होगे, तब आप मुश्किल में आ सकते हो। तो ऐसे स्ट्रेटजी बना के आपको ट्रेड करना चाहिए, ना कि अंधाधुंध स्टॉक में और मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो उससे आपको नुकसान ही होगा। और सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर जो मैं पहला 1-2 मिनट, कभी कभी 4 मिनट भी 3 मिनट भी ले लेता हूँ, ये सेगमेंट आप मिस कर देते हो, स्किप करके सीधा चला जाता हो चार्ट पे, वहाँ पे सीधा सब कुछ नहीं देखते, सिर्फ प्राइस देखते हो किस लेवल पे बाय करना है। उससे आपको हमेशा नुकसान हो सकता है। और घबराहट तो अलग बात है, टेंशन तो अलग बात है, ये तो रहता ही है। तो इन जब सब चीज़ से दूर रह सकते हो, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है ये अगर हमेशा आप फॉलो करो, और मेरे जो जो भी रिकमेंड करता हूँ या फिर कैसे आपको ट्रेड करना है ये सब कुछ अगर फॉलो करो, तो आपको कभी नुकसान भी कम होगा और आपको हमेशा डर भी नहीं लगा कि और कितना गिरेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग अभी समझ चुके हो ये जो फर्स्ट सेगमेंट की इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ऐसे ही बग बग करता नहीं फ्रेंड्स, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है फर्स्ट सेगमेंट ये 2-3 चिल्ला के आप लोगों को समझाता हूँ कि ये नहीं करना हो, वो नहीं करना। तो बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं कहाँ से क्या करना है। और एक और चीज़, मैंने रिकमेंड किया है मेरे स्टॉक पे, वहाँ से आई थिंक ग्राफाइट ही एक है स्टॉक है, आज आई थिंक 7% गिर चुका है। तो उनको कहना चाहता हूँ, ये स्टडी मैंने बताया था ग्राफाइट का, ऑलरेडी मैंने बोल भी दिया कि 650 भी आ सकता है किसी भी गिरावट में। आज उसने टच करके थोड़ा ऊपर का मूवमेंट दिया, तो घबराना नहीं फ्रेंड्स। जिन्होंने भी बाय किया गिरावट में 650 अगर आता है तो थोड़ा क्वान्टिटी आप यहाँ से एवरेज कर सकते हो, फिर बाद में आपको अपडेट करता रहूँगा किस लेवल पर इसको बाय करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक को फ्रेश बाय करके कहाँ से इसको हम उठा सकते हैं वो भी बताएंगे। 1 डे कैंडल मैंने लगा के रखा है, हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 50, 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज। और 200 डेज मूविंग एवरेज में तो लास्ट टाइम भी नहीं आया था जब कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा था दिस ईयर। ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, इस लेवल को अभी किसी चीज़ के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो कहाँ से हम इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप देख सकते हो इसका टॉप, ऑलमोस्ट टॉप दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 665 है आईसीआईसीआई बैंक का टॉप। और अभी ये ट्रेड कर रहा है 631 पे। एक छोटा सा सपोर्ट है टू 625,
इसको भी आज उसने टच करके ऊपर का मूवमेंट दिखाया। तो ये एक छोटा सा सपोर्ट है, मे बी इसको सपोर्ट भी कर सकता है आने वाले कुछ समय में और इसको अगर तोड़ता है तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा बाइंग हो सकता है 600 के लेवल पे अभी के सिचुएशन के हिसाब से। 625 बहुत ही रिस्क है फ्रेंड्स, से कभी भी इसको तोड़ सकता है। इसको अवॉइड करना ही मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बाय करके आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही फ्रेंड्स में भी फिर से इसमें रिकवरी आ जाए। तो बेहतर है अभी के सिचुएशन के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक पे 625 को अवॉइड करें, ठीक है। तो बाय करना है तो 600 पे लेवल पे बाय करें। इसको अगर तोड़ता है तो आईसीआईसीआई बैंक आ सकता है एक अच्छा खासा सपोर्ट पे, वो है 580 या फिर 590 के आसपास, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक को आप बाय करके चलिए और आने वाले कुछ समय में आपको 650 तो एटलीस्ट लेके ज़रूर जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो चलते हैं हमारे, और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तो नॉर्मल गिरावट है और गिरा भी नहीं फ्रेंड, बैंक निफ्टी जस्ट 1% से कुछ ऊपर उसने आज गिरावट दर्ज किया है, तो ये तो गिरावट है ही नहीं। तो उसके साथ ही अच्छे अच्छे स्टॉक में आज काफ़ी करेक्शन भी हुआ, तो ये तो करेक्शन होना ही था फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे स्टॉक काफ़ी ऊपर चढ़ चुके, तो अच्छा ही हुआ हम लोगों के लिए और सबके लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेंड्स कभी भी फ्रेंड्स यहाँ पे मे बी 600 पे जैसी आए और उसके साथ ही कोई बैड न्यूज़ फिर से आ जाता है मार्केट में, तो ये और भी गिर सकता है, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। तब आप ये मत बोलिएगा कि हाँ आपने तो बोला था 600 बाय करने के लिए और अभी तो और गिर चुका है, तो ये तो गिरेगा ही फ्रेंड्स अगर बैड न्यूज़ आता है इन बिटवीन टाइम, वो अलग बात है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ 600 और 580, और ये चीज़ हर एक स्टॉक के लिए लागू रहेगा अभी के सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। और अपडेट तो करता ही रहूँगा कि अगर और नीचे आता है या फिर किस लेवल पे आ चुके एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि मैंने जो भी रिकमेंड किया है, जो भी स्टॉक पे, किसी भी स्टॉक में अगर किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन हो, अगर किसी भी स्टॉक में गिरावट ज़्यादा हो गया है तो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सिर्फ ग्रेफाइट का मुझे नजर है इसलिए मैंने ग्रेफाइट का बोल दिया, बाकियों का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन और क्या करना है वो भी बताऊँगा, किस लेवल पर उसको आपको एवरेज करना है, ठीक है। और एक और चीज़ फ्रेंड्स अभी चल रहा है जो एचडीएफसी बैंक, इसका टॉप देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 1600 के ऊपर उसने टॉप बनाया। अभी ये ट्रेड करो 1462 पे, कहाँ से इसको फ्रेश बाय करना है, इतना आज गिरा नहीं, कहाँ से गिरता है फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक जो नहीं गिरा, तो अगर निफ्टी बैंक सही सलामत रहेगा तो ये भी ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इसको अगर बाय करना है, बेस्ट बाइंग तो वो है 1400 में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका छोटा सा एक और सपोर्ट है, वो है 1450। पहले हम इसको ट्रैक करेंगे 1450। बेस्ट बाय के लिए हमें थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, रिस्क नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस से अब हमें देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। 1450 को हम ट्रैक करेंगे, इसको अगर तोड़ता है तो 1400 को पक्का आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है एचडीएफसी बैंक को 1400 के लेवल पे, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 1400, 1500, 1550 आने वाले कुछ समय में निफ्टी बैंक के लिए और सॉरी एचडीएफसी बैंक के लिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। आ चुके हैं एचडीएफसी लिमिटेड के चार्ट पे। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है फ्रेंड्स, हमेशा कहता हूँ ब्लू चिप स्टॉक पे ध्यान दीजिए जब मार्केट गिरने के समय पे, ठीक है। वन डे कैंडल हमने लगा के रखा है 50, 100, 200 डेज मूविंग एवरेज, और आप देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स को भी अगर थोड़ा ऊपर हटा देता हूँ यहाँ से, मनी फ्लो इंडेक्स को देखोगे सिर्फ एक ही बार उसमें बुलिशनेस आया यहाँ तक, उसके बाद एक अच्छा खासा नीचे का गिरावट और एक ही सीधा ट्रेंड पे ये ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो काफ़ी दिनों से एक ही लेवल पे ट्रेंड कर रहा है, और आप देख सकते हो उसका टॉप ऑलमोस्ट 3000, ऑलमोस्ट 2800, ऑलमोस्ट 2900 उसने टॉप बनाया, अभी ट्रेड कर रहा है 2484 पे। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2500 के लेवल से उसको बाई शुरू कर दीजिए, अगर और नीचे आता है तो और बाई कीजिए। कहाँ पे फिर से आपको बाई करना है वो भी बता देता हूँ, बता भी दिया था पहले भी, 2450 पे आता है तो नेक्स्ट बाय आप कीजिए, उसके बाद 2400 के लेवल पे अगर आता है तो बेहतर है फ्रेंड्स है। और जो लोग अभी भी एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है इसको लेने के लिए। आप देख सकते हो एशियन पेंट अभी कहाँ था, अभी कहाँ पे
2300 से अभी ये 350 या 60 से अभी 3000 पे एशियन पे चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ये 3000 या उससे ऊपर ट्रेड कर अगर आपको मौका नहीं मिलेगा इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो धीरे धीरे इस जितना गिरता है आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को इन्वेस्ट करते चाहिए। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट गिरो आप एक ही लेवल पे सारा पैसा मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसी को पता नहीं मार्केट और कितना गिरेगा और कितना क्या हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी प्रिडिक्ट करना ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो अगर हर एक लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, ना कि एक ही लेवल पे आपको सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर मैंने 3 लेवल दिया है तो हर एक लेवल पे कुछ कुछ क्वांटिटी करके आप इन्वेस्ट करो, और जब तक रिवर्स ना आए तब आप अपना जो थर्ड नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट ना करें। ठीक है, थर्ड लेवल पे। ठीक है, थर्ड लेवल पे तभी इन्वेस्ट करें जब रिवर्स हो, मतलब स्टॉक रिवर्स आ जाए या फिर मार्केट भी रिवर्स करे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। ओके, एस्कॉर्ट के चार्ट पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एस्कॉर्ट को कहाँ से बाय करना था, और मेरे बाइंग प्राइस से जब टॉप में निफ्टी तभी मैंने बता दिया कि मेरे बाइंग प्राइस से अभी ये अच्छा खासा नीचे भी आ चुका है। तो जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस लेवल पे बाय करना चाहिए, और जो लोग एवरेज करना चाहते हैं तो उनको भी बोल दूंगा कि इस लेवल पे इसको एवरेज करना है, उससे पहले आप एवरेज ना करें किसी भी लेवल पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया था कि इसको बाय करना है तो आप 1290 और 80 के आसपास इसको बाय कर सकते थे। जिन लोगों ने बाय कर लिया है वो लोग एवरेज कर सकते हैं 1150 के लेवल पे अगर आता है तो। ठीक है, यहाँ से आप एवरेज कर सकते हो। और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हो इसको ट्रैक कीजिए, 1150 को ट्रैक कीजिए। इसको क्रॉस कर देता है तो ये सीधा आ सकता है, दिखा देता हूँ कहाँ पे आ सकता है, 1125 या 30 के आसपास। ठीक है, वहाँ से आप लोग फ्रेश बाय कर लीजिए। और एक और चीज़ आप नोटिस कर लो, यहाँ से ये जैसे ही नीचे आता है इस लेवल पे आपको रिवर्सेबल बहुत ही तेज़ी से इन पे रिवर्सेबल होता है इस स्टॉक पे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे ही इस लेवल पे आता है बाय कर लीजिए। मुझे लगता है उसी वक्त आपको एटलीस्ट 1-1.5% प्रॉफिट होने के चांसेस भी होता है इस स्टॉक पे। ये थोड़ा वोलाटाइल स्टॉक है फ्रेंड्स, काफ़ी वोलाटाइल रहता है, और एक ही जगह पे आप देख सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से काफ़ी ऊपर नीचे होता है, और उसी का अगर नीचे में आता है और आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर 1125 या 30 के आसपास आता है, बाइंग कर आप कर लोगे तो आपको उसी दिन कुछ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट अगर 1150 को टच करके ऊपर का मूवमेंट लेता तो सीधे चला जाएगा 1000 इस लेवल 1250, उसके बाद टारगेट होगा आपको 1250, उसके बाद 1300। ठीक है, आने वाले कुछ समय में एस्कॉर्ट के लिए। तो पकड़ के बैठिए फ्रेंड्स, पकड़ के नहीं बैठोगे तो हाथ से चला जाएगा, और नीचे आएगा और नीचे आएगा, कह के हाथ से निकल जाएगा। और आपको मैंने बता दिया कि एक ही लेवल पे अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, हर एक लेवल पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपने बाय किया, यहाँ पे कुछ अपने बाय किया, और यहाँ पे जब रिवर्स आए थर्ड लेवल पे तभी आपको बाय करना है, ना कि और नीचे गिर रहा है आप भी बाय करते चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 लेवल पे बाय कर लिया, रुक जाओ, थर्ड लेवल पे जैसे ही मार्केट या फिर स्टॉक रिवर्स करे तभी आपको एवरेज करना है, वरना छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरे लेवल से ही आपको अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर देखे जाएगा। तो चलते हैं एक छोटा सा बैंक जो लोग रिस्क टेकर है उनके लिए मैंने आज लिया है, वो है येस बैंक। येस बैंक पे वही इन्वेस्ट करें जिनके पास रिस्क कैपेसिटी है फ्रेंड्स है। अगर उनको जो भी पैसा वो डालना चाहता है वो पैसा अगर 1 साल भी फंसा रहा है, 2 साल भी फंसा रहा है, या फिर डूब भी जाए, उनको कुछ फ़र्क ना पड़े, इतना ही पैसा आप येस बैंक पे लगाएं। ठीक है, तो 1 डे के अंदर मैंने लगा के रखा है। यह है चार्ट पर, ये छोड़िए फ्रेंड्स, इसको कहाँ से बाय करना है वो बोल देता हूँ, काफ़ी टाइम ले हो चुका है। इसको अगर बाय करना है तो फ्रेंड्स इसका अभी अब टॉप में ही है, तो अभी तो बाय बनता नहीं। एटलीस्ट आप 13.50 को ट्रैक कीजिए, और 13 इसको अगर टोटल है 13.30, फिर से लिख के देता हूँ, 13.50 को ट्रैक कीजिए। 13.30 पे आता है तो पहला बाय कीजिए, 13.25 को आता है तो आप दूसरा बाय कर सकते हो येस बैंक के लिए। सीधा इसका टारगेट होना चाहिए 15 रुपीज़ पे आता है तो बुक करके निकल सकते हैं। और 15 रुपीज़ फ्रेंड्स ये मे भी एक ही दिन में दे सकते हैं इस तरह की वोलाटिलिटी के साथ। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस से इस पर ट्रेड करना पड़ेगा, और जैसे ही आता है उसी दिन इसको सेल करके जैसे। तो फ्रेंड्स इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे स्टॉक का लेवल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।